बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डी स्टूडेंट्स, हम 9th क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.3 हमने कंप्लीट कर दी थी। नो वी विल सॉल्व द एक्सरसाइज 3.4। वेरी सिंपल जो है वो क्वेश्चन है डी स्टूडेंट। ये उससे थोड़ा सा अगला स्टेप है, थोड़ा सा उससे जो है वो मुश्किल होंगे, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं कोशिश करूँगा आपको ईजी मेथड के ज़रिए इसको समझाऊँ ताकि आप अच्छी तरह इसको समझ सकें। तो डी स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। चलें जी, हम एक्सरसाइज 3.4 जो है इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है 3.4 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है यूज़ लॉग टेबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ। ये उसने दो जो रकमें दी हैं जो मल्टीप्लाई हो रही हैं, फ्रैक्शन में जो है वो रकमें हैं और ये मल्टीप्लाई हो रही हैं, डेसिमल में है, पॉइंट में है। तो इसको वो कहता है लॉग टेबल, यूज़ द लॉग टेबल टू फाइंड द वैल्यू, इनकी वैल्यू मालूम करें। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो है वो लॉग टेबल से मालूम करना है। वैसे कैलकुलेटर से वेरी इजी जो है वो बड़े आसान तरीके से इसको हम सॉल्व करते हैं। वो भी मैं तरीका बता दूंगा कि कैलकुलेटर से कैसे इसको सॉल्व करते हैं और लॉग टेबल से कैसे इसको सॉल्व करते हैं। चलें जी, हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने इसमें सबसे पहले ये जो रकम है इसको हम सपोज कर ले हैं ये x के इक्वल है। ये सपोज कर लें इसको x। सपोज ये x इज इक्वल टू 0.8176 मल्टीप्लाई 13.64। तो डियर स्टूडेंट्स, अब क्या करना है, इसको हमने x के इक्वल सपोज कर लिया है। इस जो रकमें उसने दी हैं, दो रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हमने इसको सपोज कर लिया है कि इसको हमने x के इक्वल सपोज कर लिया है। अब क्या करना है, इसका हम लॉग लेंगे दोनों तरफ से जो है वो, क्योंकि एक तरफ जो अमल करेंगे वही दूसरी तरफ अमल करना पड़ेगा। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पर लॉग ले लें। अब ये आ जाएगा लॉग x इज इक्वल टू लॉग 0.8176 मल्टीप्लाई 13.64। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले हमने फार्मूले इस्तेमाल किए हैं। पिछली तमाम एक्सरसाइज में मैंने हर लेक्चर में फार्मूलाज लिखे हैं कि उसको हम दोबारा लिख लेते हैं। पहला फार्मूला जो है ये है लॉग, अब उम्मीद है यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा, लॉग m मल्टीप्लाई n जो है ये होगा लॉग m प्लस लॉग n। बेस a है, इनका सब का बेस a है। तो ये दो रकमें अगर मल्टीप्लाई और लॉग हो रही हो तो प्लस हो जाती है। दो से ज़्यादा भी रकमें हों, 3 हों, 4 हों, 3, 4, 5, जितनी भी रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों तो ये प्लस हो जाती है, अलग अलग लॉग। और दूसरा फार्मूला इसका है लॉग m ओवर n, इसका बेस a है तो ये आ जाएगा लॉग बेस a m माइनस लॉग n बेस a। ये दूसरा फार्मूला है। तीसरा फार्मूला डियर स्टूडेंट्स, ये लॉग a बेस a है, m पावर n, तो पावर को नीचे उतार लेते हैं, n लॉग क्या हो जाएगा, बेस a ही होगा और ये m आ जाएगा। ये तीन फार्मूले डियर स्टूडेंट्स, अभी आप इसको आपने उम्मीद है इसको आपने याद कर लिया होगा। तो अब हम जो है इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करना है ज़रा इस पर गौर करें। अब हम ये जो है वो लॉग लें, लॉग जो के आगे दो रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं, लॉग के आगे दो रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं, तो ये प्लस हो जाएंगी, अलग अलग लॉग हो जाएगा। तो ये लॉग x इज इक्वल टू ये आ जाएगा लॉग 0.8176
प्लस log 13.64। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने इसको फार्मूला अप्लाई कर लिया और इसको हमने अलग अलग करके जो है वो प्लस खाली पहला फार्मूला इस्तेमाल होगा। अब हम जो है वो कैलकुलेटर से कैसे निकालते हैं, कैलकुलेटर से निकालने के लिए मैं आपको तरीका बता देता हूँ। ये आपके सामने चलें, आपको थोड़ा जूम करके ताकि आपको समझ आ जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो है ये आपके सामने कैसियो का कैलकुलेटर है, ये कैसियो का कैलकुलेटर है। इसमें हमने जो है वो पहले ऑन कर देते हैं, इसको ऑन करते हैं, ऑन करेंगे ये ऑन हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, लॉग वो राइट हैंड साइड पर जो रकमें हैं, राइट हैंड साइड पर 0.816 है और प्लस log 13.64, इनका हम log लेंगे। आपके सामने आखिरी पॉइंट जो मैंने लिखा है, आखिरी लाइन जो लिखी है ज़रा इसमें देखें, log 0.8176 प्लस log 13.64। इसको हम कैसे करेंगे जी, ये इसका डियर स्टूडेंट, ये अगर आपको नज़र आ रहा है ये इसका log वाला बटन है, log वाला बटन दबाएंगे, ये इसने log लिख लिया। आगे हम रकम लिखेंगे 0.8176, ये मैंने रकम लिख ली 0.8176। आगे प्लस का बटन दबाएंगे, ये प्लस का बटन मैंने दबा दिया। आगे क्या करेंगे, फिर log लिखेंगे, फिर log लिख लिया, फिर आगे रकम होगी 13.64, तो 13.64 ये डियर स्टूडेंट उसने लिख लिया 13.64। अब हम इसका इक्वल का बटन दबाएंगे, इक्वल का बटन जब दबाएंगे तो ये इसने क्या कर लिया, ये 1.047355 ये इसने जो है वो, हम इसको पहले लॉग ये कैलकुलेटर से निकालते हैं, तो ये हम पहले इसको अलग लिख लेते हैं। ये आ जाएगा 1.0475। चले ये लिख लेते हैं। अब हमने दोनों का log लिया और जो है ये आपके सामने आ गया। मैं कैलकुलेटर से आपको जूम करके बता देता हूँ। ये हमने दोनों रकमें आपके सामने हैं। आखिरी लाइन जो है वो log 0.8176 प्लस log 13.64 जो है इसका हमने log लिया। तो डियर स्टूडेंट, ये इसका log आ गया। अब हमने क्या करना है, एंटी log लेना है। यही जो आपके सामने रकम है कैलकुलेटर पर, वही इसका हम एंटी log लेंगे। एंटी log कैसे लेना है, ये आप देखें डियर स्टूडेंट, ये शिफ्ट का बटन है। ये शिफ्ट का बटन दबाएंगे, ये शिफ्ट दबाकर फिर आप log का बटन दबाएंगे। पहले शिफ्ट का बटन दबाना है, फिर क्या करना है, ये log का बटन दबाएंगे। log का बटन दबाएंगे तो ये सामने ऊपर 10 आ जाएगा। फिर आपने इक्वल का बटन दबाना है, ये इक्वल का बटन दबाएंगे तो ये आपके सामने आंसर आ गया। क्या आंसर आया, 11.152064। ये मैं लिखता हूँ, ये आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया जो है वो कैलकुलेटर से। ये आ जाएगा 11.152006। अगर ये देखें, ये 4 डिजिट पर रखना है। अगर 4 ये इसका आंसर है। आप किताब में देखिए, अगर 6 को अगर आपने हटाना है तो इसको 1 कर सकते हैं। अगर 4 डिजिट पर आपने रखना है 11.152, अगर ये 6 को ये 5 या 5 से ग्रेटर हो जो एलिमेंट जो भी डिजिट, उसको अगर हटाएंगे तो अगला हिस्सा बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम 6 को ख़त्म करते हैं तो ये 0 को आगे बढ़ा देंगे, 1 आ जाएगा। ये आपका आंसर है डियर स्टूडेंट। कैलकुलेटर की मदद से हमने जो है वो आप जो इसको सॉल्व कर दिया। क्या किया, कैलकुलेटर से log 0.8164 प्लस log फिर 13.64 उसको लिख लिया। फिर
फिर इक्वल का बटन दबाया, इक्वल का बटन दबाने के बाद ये रकम आ गई। इस रकम को फिर आपने एंटी लॉग लेना है, शिफ्ट दबाकर यही आंसर अभी रहे उसी तरह उसको मटाना नहीं, वही जो कैलकुलेटर ने ये चीज़ इसको सॉल्व करके निकाली है वो निकाल लें, फिर इसको छेड़ना नहीं, फिर उसी तरह शिफ्ट दबाएं और लॉग का बटन दबाकर इक्वल का बटन दबा दें तो ये आंसर आ जाएगा। फिर इसको आपने 6 को अगर ख़त्म करना है तो 1 को बढ़ाना पड़ेगा, ये 0 एक इस एलिमेंट को बढ़ाना पड़ेगा, ये 1 आ जाएगा, ये इसका आंसर है। डियर स्टूडेंट्स, आपने जो है वो कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व कर लिया है। अब हम लॉग टेबल की मदद से इसको सॉल्व करेंगे। आंसर इसी तरह रहने देते हैं, चलें ये यहाँ तक, फिर देखते हैं इस आंसर को इस तरफ लिख देते हैं। ये 11.1521। अब डियर स्टूडेंट्स क्या करना है, अब हम इसका लॉग टेबल की मदद से इसको जो है वो सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे जी, इसका पहले तो इसका करैक्टरिस्टिक्स देखते हैं जी। वो हमने कैलकुलेटर से निकाल लिया वो सवाल, लेकिन अब वो कहता है लॉग टेबल से इसको यूज़ करें, लॉग टेबल। अब हम लॉग टेबल से जो है ये मालूम करेंगे। लॉग टेबल से कैसे मालूम करते हैं डियर स्टूडेंट, ये मैं आपको बताऊंगा कि लॉग टेबल जो है वो इस्तेमाल करते हुए इसको कैसे जो है वो सॉल्व करते हैं। तो चले जी, हम जो है इसको लॉग टेबल से हम सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये याद रखें कि अगर ये पॉइंट जो है, पॉइंट को अगर उठाकर आपने इस तरफ ले जाना है तो करैक्टरिस्टिक्स माइनस का होगा, और अगर आपने यहाँ से इस तरफ लेकर जाना है तो पॉइंट को ये करैक्टरिस्टिक्स प्लस का होगा। ये याद रखें सिग्निफिकेंट पोजीशन से। ये पॉइंट को उठाकर सिग्निफिकेंट पोजीशन पर रखना है। तो अगर पॉइंट को मूव करेंगे, आपने राइट की तरफ मूव करना है तो करैक्टरिस्टिक्स माइनस का होगा, और अगर हमने लेफ़्ट की तरफ मूव करना है, राइट से लेफ़्ट की तरफ, तो करैक्टरिस्टिक्स प्लस होगा। तो यहाँ जो है, यहाँ डियर स्टूडेंट्स अब लॉग टेबल से हम जो है इसको मालूम करने लगे हैं। तो एक तो ये है कि इसका हम यहाँ पॉइंट है, पॉइंट को उठाकर जो है ये 1 या 1 से ग्रेटर जो डिजिट हो उसके सामने रखना है, 0 के सामने नहीं रखना। याद रखें पॉइंट को हमेशा, ये लॉगरिथम में 1, पहली डेफिनेशन मैंने पहले बताई थी पिछले लेक्चर्स में कि ये जो है वो 0 के सामने नहीं रखना, बल्कि 1 या 1 से ग्रेटर हो उसके सामने पॉइंट को रखना है। तो इस पॉइंट को हम जो है इस पॉइंट को उठाएंगे तो ये सिग्निफिकेंट पोजीशन है इसकी, ये सिग्निफिकेंट पोजीशन है इसकी। तो यहाँ पॉइंट को उठाकर 8 के सामने रखेंगे तो ये इसका करैक्टरिस्टिक्स होगा। तो ये करैक्टरिस्टिक्स चार्ट में लिख लेता हूँ। करैक्टरिस्टिक्स कितने डिजिट उठाया हमने जी, ये 8 एक ही डिजिट उठाया है। तो पॉइंट को किस तरफ मूव किया हमने, इस तरफ राइट की तरफ मूव किया। तो ये जो है इसका करैक्टरिस्टिक्स माइनस आएगा। कितने डिजिट उठाया है, 1 डिजिट। तो ये जितने डिजिट उठाएं उतना करैक्टरिस्टिक्स होता है। तो ये 1 इसका जो है ये करैक्टरिस्टिक्स है। अब मेंटिसा कैसे मालूम करना है, मेंटिसा वो मैं बता देता हूँ। मेंटिसा कैसे मालूम करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। मेंटिसा जो है लॉग टेबल में मैं बताऊँगा आपको। 81 के सामने 7 के नीचे, 81 के सामने 7 के नीचे, और जो आंसर आएगा, जो वो सामने जो रकम आएगी, आगे फ़र्क वाले खाने में 6 में देखेंगे, वो फ़र्क वाले खाने में जो रकम होगी वो उसमें ऐड कर देंगे। 81 के सामने 7 के नीचे जो रकम आएगी, फिर फ़र्क वाले खाने में देखेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे। तो चलें जी, मैं आपके सामने जो है वो इसको जूम करके बता देता हूँ। लॉग टेबल आपकी बुक जो है उसके बैक साइड पर जो है वो लॉग टेबल दिया हुआ है। अब लॉग टेबल जो है वो पेज नंबर जो है ये 293 से शुरू होते हैं, और यहाँ जो है यहाँ 49 तक है। आगे जो अगले पेज में 294 पर शुरू होते हैं, 50 से आगे ये शुरू होते हैं। मैं बता देता हूँ आपको। हमने देखना है 81 के सामने 7 के नीचे। तो ये लॉग टेबल अगला पेज मैंने किया हुआ है, पिछला 50 से पिछला जो है 1 से पिछला पेज जो आपको देखें 10 से शुरू हो रहा है, और ये नीचे होता हुआ ये जो 49 से अगला पेज जो है आगे पेज आएंगे। तो ये 81
81 जो है ये देखें, ये जी 70 और ये नीचे ये 81 है जी, ये 81। अगर आप जो है वो सही तरह नज़र आ रहा है 81, 81 के सामने 7 के नीचे ये 0 1 2 3 4 5 6 7 ये आ गया जी। ये 7 वाला टेबल है, ये देखें जी 7 के नीचे ये 7 81 के सामने और 7 के नीचे 0 1 2 3 4 5 6 7 ये आ गया जी। ये क्या आ गया 9122। 9122 मैं पहले लिख लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। 9122 9122। अब हम जो है ये इसमें फ़र्क आलिहाने में देखेंगे। फ़र्क आलिहाने में देखें, ये फ़र्क आलिहाना जो है ये 81 के सामने 7 के नीचे हमने देखा, ये 9122 आ गया। अब फ़र्क आलिहाना जो 6 में देखेंगे वो इसमें ऐड करेंगे। तो 6 में देखते हैं हम, इसी के सामने ये जो है 81 जो है ये 81 है और इसी के सामने हमने 6 के नीचे देखना है। तो हमने 6 के नीचे हम देखेंगे तो ये 3 आ रहा है जी, 6 के साथ 3 आ रहा है। तो हम 3 इसमें ऐड कर देंगे। क्या करेंगे 3 इसमें हमने ऐड कर लेंगे, ये 3 इसमें ऐड हो जाएगा, ये 3 क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। और ये दोबारा मैं बता देता हूँ, 81 के सामने लॉग टेबल पर 81 के सामने 7 के नीचे हमने देखा 9122 और फ़र्क आलिहाने 6 में हमने 3 देखा। इसको ऐड कर लें, ये आ जाएगा 5291 ये आ जाएगा। ये इसका मेंटिसा आ गया जी, ये 0.9125। अब ये हमने हल कर लिया। अब इसका आप देखें जी, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, अब यहाँ देखें ये इसका पॉइंट है, इस पॉइंट को उठाकर यहाँ ये सिग्निफिकेंट पोजीशन है जी, ये सिग्निफिकेंट पोजीशन यहाँ रखेंगे तो कितने डिजिट उठाया, ये एक डिजिट उठाया 3। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो है पॉइंट को उठाकर इस तरफ ला रहे हैं लेफ़्ट साइड की तरफ, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस होगा, तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका मेंटिसा कैसे मालूम करना है। अब 13 के सामने 6 के नीचे, 13 के सामने ये 13 के सामने 6 के नीचे और फ़र्क आलिहाने 4 में, तो वो हम देखते हैं जी। ये मैं आपको बता भी देता हूँ ताकि आपके सामने जूम करके, ये 13 के सामने और 6 के नीचे, 13 के सामने ये लॉग टेबल है। अब ये 13 के सामने ये 13 है, ये 13 ये लॉग टेबल है, लॉगरिथम का टेबल है। ये 13 के सामने और 6 के नीचे 13 0 1 1 2 3 4 5 6 ये आ गया जी। ये देख लें 6 के नीचे आ रहा है, ये 6 के नीचे ये क्या आ रहा है जी 1335 1335। और फ़र्क आलिहाना आगे जो है वो आप देखें 4 है, फ़र्क आलिहाने 4 में देखेंगे तो ये 4 में आ जाएगा 13 ही आ रहा है 4 में। ये देखें 4 के नीचे और 13 के सामने जो 13 ही आ रहा है, तो इसमें 13 ऐड कर लेंगे जी। ये हम ऐड करते हैं जी इसको, ये आ जाएगा ये आ जाएगा 1335 और फ़र्क आलिहाने में 13 या ये ऐड कर लेंगे इसमें 5 3 8 और 4 ये 13 4 8 आ जाएगा। ये आ जाएगा 0.1348। ये हमने लॉग जो है वो निकाल लिया जी। अब हम इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। सिंपलीफाई कैसे करना है जी, ये देखते हैं इसको कैसे सिंपलीफाई करना है जी। इसको सिंपलीफाई करना है, ये log x log x इज़ इक्वल टू
अब कैरेक्टरिस्टिक्स पहले लिखना होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसे को ऐड करना होता है। पिछले लेक्चर्स में आप मेरा देख सकते हैं, पिछले लेक्चर्स उसमें मैंने सारा तरीका बताया हुआ है कि कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसे को कैसे ऐड करते हैं। तो ये इसका मैंटिसा आ जाएगा, ये कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा -1 और मैंटिसा इसमें ये पॉइंट लेकर ये ऐड हो जाता है। आप अलग भी ऐड कर सकते हैं, ये आ जाएगा इसका। अब यहाँ इसका प्लस, ये प्लस लगा लिया, ये इसका लाग हमने निकाल लिया। अब ये प्लस, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ये क्या आएगा +1 और ये 1 आ गया इसका और पॉइंट लगा दिया और ये मैंटिसा आगे आ जाता है। ये 13, 4, 8 जो है ये इसका हमने जो है वो इसका भी लाग ले लिया, ये आ गया इसका। अब हम इन क्या करना है, इसको प्लस करना है, इसको ऐड करना है। हम इसको ऐड कर लेते हैं जी। ऐड कैसे करेंगे जी, ये रकम लिख लें ऊपर और नीचे, ये रकम लिख लें -1.9125 और प्लस 1.1348। ये दोनों रकमें हम जो है वो ऐड कर रहे हैं। 8 5 13 कैरी 1 आ जाएगा, 4 2 6 और 7 आ जाएगा, 3 और 4 आ जाएगा, 9 1 10 0 कैरी 1। ये कैरेक्टरिस्टिक्स माइनस का और प्लस का कैंसिल हो जाएगा। ऊपर कैरी वाला आ जाएगा, नीचे ये पॉइंट लगा लें और ये कैरी वाला नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा। ये इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया तो ये log x इज इक्वल टू, ये क्या आ गया 1.0473। अब क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, अब हम एंटी लॉग ले लें। हमने लॉग को ख़त्म करना है तो हम एंटी लॉग ले लें दोनों तरफ। तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पर एंटी लॉग ले लें। तो हम एंटी लॉग ले लेते हैं जी, इसको मिटा देते हैं। इसको मैं थोड़ा सा अलग करके ये लिख लेता हूँ ताकि मैं एंटी लॉग में इसको रिवर्स जाना होता है जी। ये माइनस का है और ये प्लस का मैंने ये लिख दिया। ये किस में हमने इस्तेमाल किया, लॉग में। किस में इस्तेमाल किया, लॉग में। एंटी लॉग में जो इस्तेमाल करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। पहले एंटी लॉग लिख देता हूँ, मैं अभी बताता नहीं हूँ। जब आएगी वो पोजीशन तो फिर मैं बता दूंगा कि एंटी लॉग का कैसे देखना है। अब हमने इस रकम का एंटी लॉग लेना बोथ साइड, तो हम एंटी लॉग ले लेते हैं। एंटी लॉग log x इज इक्वल टू एंटी लॉग, किसका लेना है एंटी लॉग जी, ये 1.0473। अब देखें जी इसका, अब जब लॉग का एंटी लॉग लेते हैं तो लॉग और एंटी लॉग आर कैंसल टू ईच अदर, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो ये लॉग और एंटी लॉग कैंसिल कर देंगे, x आ जाएगा, यहाँ x आ जाएगा। बल्कि इसको बाद में करते हैं, पहले इसको एंटी लॉग जो है इसको हल कर ले। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जी, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ये 1 है और मैंटिसा इसका क्या है, ये मैंटिसा पॉइंट वाला मैंटिसा होता है। तो ये 0.0473 बड़ा करके लिख लेता हूँ ताकि आपको ज़रा नज़र आए। 0.0473। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको एंटी लॉग लेना है। जो है वो एंटी लॉग कैसे लेंगे वो मैं आपको आपके मैथ की बुक में आखिर में एंटी लॉग वाला टेबल है। ये 0.04 के सामने 7 के नीचे पॉइंट, अब पॉइंट देखना है पॉइंट वाली एंटी लॉग वाले टेबल में 0.04 के सामने 7 के नीचे और फ़र्क आने 3 में देखेंगे। तो ये मैं आपको बता देता हूँ, ये लॉग वाला टेबल है जी, ये जो है ये लॉग वाला टेबल है। अब आगे जाएं,
ये पेज नंबर जो है ये आपके सामने पेज नंबर 295 में पढ़ें क्या लिखा हुआ है, टेबल ऑफ द एंटी लॉगरिथम। अब आपने वो ऊपर देखे 0.04 के सामने 7 के नीचे, तो ये देखें ये 0.04, पहले ये 00 से शुरू होते हुए हैं 0.0, ये 0.04 ये है जी, ये 0.04 के सामने 7 के नीचे 0 1 2 3 4 5 6 7 ट्रिपल, ये देख लें ये 7 के नीचे, ये 7 जो है इसके नीचे ये आ गया 114 ये, और फ़र्क अलहाना 3 के नीचे देखेंगे तो ये 1 आ जाता है जी, ये 3 के नीचे 1 आ जाएगा। तो ये हम इसको अब जो है वो ऐड करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको रफ पर इधर सिंप्लीफाई कर देते हैं। अब 0.047 के नीचे 111 और फ़र्क आलिहाने जो है वो 3 में देखा तो 1 आ गया, इसको ऐड कर लें और ये आ जाएगा 5 ये इसका हमने जो है अब एंटी लॉग ले लिया है। एंटी लॉग और लॉग कैंसिल हो जाएगा, ये x आ जाएगा, x इज़ इक्वल टू ये हमने 1115 आ गया जी, 1115 ये। अब यहाँ से ये चीज़ याद रखें, यहाँ सिग्निफिकेंट पोजीशन से ये यहाँ से जो है वो पॉइंट को डेसिमल को मूव कराना है, जितने करैक्टरिस्टिक्स होगा उतना मूव कराना है। अब देखें एंटी लॉग है, ये याद रखें एंटी लॉग है, करैक्टरिस्टिक्स को देखकर पॉइंट को मूव कराना होता है सिग्निफिकेंट पोजीशन से। सिग्निफिकेंट पोजीशन क्या है, लेफ्ट से 1 या 1 से ग्रेटर जो है वो डिजिट है उसके सामने जो है ये सिग्निफिकेंट पोजीशन होती है। यहाँ से आपने पॉइंट को मूव कराना है, कितना कराना है वो करैक्टरिस्टिक्स को देखकर। अब करैक्टरिस्टिक्स 1 है तो 1 मूव कराना है, करैक्टरिस्टिक्स प्लस है या माइनस का, ये पॉजिटिव करैक्टरिस्टिक्स है तो यहाँ इसके अब उल्ट होगा। एंटी लॉग में है अगर करैक्टरिस्टिक्स प्लस है तो आपने डेसिमल को इस तरह मूव कराना है, और अगर माइनस का है तो आपने इस तरह मूव कराना है। ये चीज़ मैं समझाने लगा था, ये लॉग है और ये एंटी लॉग, देख लें अपोजिट साइन आ गए। हमने करैक्टरिस्टिक्स प्लस है तो हमने प्लस है तो पॉइंट को मूव जो है वो राइट की तरफ कराना है, जितने करैक्टरिस्टिक्स हों, कितने हैं 1 है तो सिग्निफिकेंट पोजीशन से उतने डिजिट छोड़ने हैं जितने करैक्टरिस्टिक्स हैं, हमने राइट की तरफ जाना है। तो यहाँ पॉइंट 1 करैक्टरिस्टिक्स 1 है तो 1 डिजिट छोड़कर यहाँ लगा देंगे, तो ये इसका आंसर है डियर स्टूडेंट्स, x इज़ इक्वल टू 11.15। तो कैलकुलेटर से हमने क्या मालूम किया था, ये देख लें ये कैलकुलेटर से हमने निकाला था, ये 2 इनसे उसने नहीं छोड़ दें तो ये देखें 11.15। तो आपकी बुक में जो आंसर है वो भी चेक कर लेते हैं ताकि उसको भी कंफर्म हो जाए। आपकी बुक में आंसर है 3.4 जो है पहला पार्ट 11.15। तो डियर स्टूडेंट्स कैलकुलेटर से भी वही आंसर आया, लॉग टेबल से वही आंसर आया। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। दोबारा थोड़ा सा मैं जल्दी बता देता हूँ। ये उसने रकम दिया लॉग टेबल से, वो कहता है वैल्यू फाइंड करें, हमने सपोज इसको x के वो कर लिया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड दे लिया, दोनों रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं, फार्मूला लगेगा प्लस हो जाएंगे, ये प्लस कर दिया। फिर हमने इसका करैक्टरिस्टिक्स निकाला, फिर मेंटिसा निकाला, इसका भी करैक्टरिस्टिक्स निकाला, मेंटिसा निकाला, दोनों को हमने जो है ये निकाल कर ये इसका लॉग आ गया, इसका ये लॉग आ गया, इसका ये लॉग आ गया, इसका ये, दोनों को ऐड कर दिया, ऐड करके ये आ गया। अब ये log x है, log ख़त्म करना है, एंटी log ले लें, दोनों तरफ एंटी log ले लिया। अब इसका करैक्टरिस्टिक्स 1 है, मेंटिसा ये है, मेंटिसा से आप टेबल पर देखा 0.04 के सामने एंटी log में 7 के नीचे और ये 1114 आ गया, फ़र्क
लगाना, 1 आ गया, इसमें ऐड कर दिया तो ये 1115 आ गया। यहाँ जो है हमने पॉइंट लगाना है, तो सिग्निफिकेंट पोजीशन ये है, यहाँ से जितना करैक्टरिस्टिक्स हो उतना जो है डिजिट छोड़कर जो है वो पॉइंट लगाना है। तो हमने डिजिट करैक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव है तो हमने पॉइंट को मूव कराना है इस तरफ। तो कितने डिजिट, जितने करैक्टरिस्टिक्स हो उतने डिजिट, तो 1 करैक्टरिस्टिक्स है 1, हमने राइट की तरफ एक डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाना है। तो ये 11.15 जो है इसका आंसर आ गया डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आपको इस सवाल की समझ आ गई होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।